आज हम आए हैं बागेश्वर धाम और आप लोग देख रहे हैं ईयूडी न्यूज संवाददाता प्रमोद झा के साथ आज हम बागेश्वर धाम आए हैं। यहाँ की महिमा बहुत निराली है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन से सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 तारीख से यज्ञ होने वाला है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, जिसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर जोर शोर से तैयारी चलते चलते यहाँ पर मिले हुए संतोष गंगेले कर्मयोगी, जो यहाँ के आप जानते होंगे महाराज जी हैं। इनके द्वारा पूछते हैं यहाँ पर कैसा क्या है। महाराज जी आप बताएं कैसा क्या चल रहा है। जय बागेश्वर बालाजी धाम की। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी सादर प्रणाम अभिनंदन मन करता हूँ सभी मीडिया बंधुओं को, जनमानस को। क्योंकि मैं पहुँचा हूँ गड़ागंज बालाजी का स्थान है, जो बुंदेलखंड का बहुत ही पवित्र पावन स्थान है। इस मंदिर की, इस स्थान की पवित्रता के बारे में आज विश्व लेवल पे इसकी ख्याति प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अभी पिछले दिनों शिवरात्रि के दिन 108 सामूहिक कन्याओं के विवाह हुए, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए और महाराज जी के सानिध्य में बहुत बड़ा आयोजन किया गया। अब यहाँ पर 21 मार्च को कलश यात्रा शुभारंभ होगी हमारे बागेश्वर गड़ा जी महाराज जी के नेतृत्व में, और जिसमें संत महात्मा भक्तगण शिष्यगण सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। चूँकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, समाज सेवी भी हूँ और इस स्थान पर लगभग 5 वर्षों से लगातार आता जाता हूँ। मेरे बहुत से प्रमोद जी काम हुए हैं और मैं बालाजी की साक्षात भगवान जी की कृपा मानता हूँ कि मेरा एक न्यायालयीन प्रकट था, वो भी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुरंत उसमें हमें समाधान मिला। हमारे घर में कुछ ऐसी प्रेत बाधाएँ और परेशानी थी, वो भी तुरंत आराम मिली। और जो भी बागेश्वर धाम आता है महाराज जी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, जो बागेश्वर धाम आते हैं परिक्रमा करते हैं हो जाती है। तो यहाँ पर 251 कुंडीय यज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसकी 21 तारीख को गांव में कलश यात्रा होगी। इसके बाद में 22 तारीख से यहाँ पर पद्म श्री पवन भूषण चित्रकूट के महाराज जी और तमाम देश के ऐसे राष्ट्रीय संत महात्मा इकट्ठे हो रहे हैं, जिनका प्रतिनिधि कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ की ओर, जहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल है, जिसमें यहाँ पर कथा की तैयारी हो रही है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर संत महात्मा समागम और श्री रामलीला, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और तमाम संगीत के मार्ग जो अपने अपनी विधा में एक प्रमुख रूप से शामिल हो रहे हैं और देश के, वो यहाँ पर बालाजी को अपनी संगीत की विधा सुनाना चाहते हैं, अपने प्रवचन देना चाहते हैं और अपनी यहाँ पर सेवा दे करके अपने को धन मानना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि संतोष गंगेली कर्मयोगी जी के द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि काफ़ी लीलाएं हैं। जैसे उनकी ही खुद एक इच्छा थी कि जो उनके कार्य सिद्ध हुए, और जब से यानी से पूछते हैं कि यहाँ पर धाम से कितने साल से आप जुड़े। महाराज जी आप धाम से कितने साल से जुड़े हुए? देखिए, मैं इस धाम को सुनते तो काफ़ी वर्ष से हूँ, लेकिन 2017-18 से मैं यहाँ पर आना शुरू हुआ मेरा, और लगभग 5वां साल मेरा है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जब बागेश्वर बालाजी के पास से महाराज जी जब बाहर कथा करने नहीं जाते तो यहीं कथा होती थी। आसपास क्षेत्र में महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा और श्री सत्यनारायण कथा बोलते थे, कहते थे। धीरे धीरे लोगों ने कहा कि महाराज जी इस विधा को, इस धार्मिक अध्यात्म का क्षेत्र को पूरे राष्ट्र तक ले जाएं। तो उन्होंने छतरपुर जिले की मीडिया को आमंत्रित किया और कहा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि गड़ागंज जो अपनी छतरपुर बमीठा थाना में पड़ता है, अगर इसको चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं तो आप लोग उसमें मीडिया का सहयोग करें। तो मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया और फेसबुक के माध्यम से इस धाम की पवित्रता पूरे देश में पहुंची और यहाँ भक्तगणों को आना जाना शुरू हुआ। तो मंगलवार को जो भी भक्त यहाँ आते हैं और अपनी परिक्रमा करते हैं, अपना नरियल बांधते, अपनी कामना के बांधते, उनका पूरा हो रहा है। और यहाँ पर मंगलवार को 20,000 से 25,000 प्रतिदिन यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को आना जाना शुरू हुआ। शनिवार को, आज मैं देख रहा हूँ कि आज रविवार का दिन, उसके बाद भी हज़ारों लोग हैं, यहाँ गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर एक ऐसा पवित्र स्थल बन चुका है कि यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मनोकामना पूर्ण होने के कारण जय बागेश्वर बालाजी की जय बोल के जाते हैं। महाराज जी मिले ना मिले, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसलिए इस पावन पवित्र भूमि रज को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये बुंदेलखंड के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे खजुराहो विश्व पर्यटन स्थल जो जाना जाता है, उसके 12 किलोमीटर दूर पर गड़ागंज है जी, रेलवे स्टेशन भी पास में है। यहाँ पर आइए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए, बालाजी के दर्शन करिए। जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि सारी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
अब आगे चल के देखते हैं यहाँ के नज़ारे और क्या कैसी यहाँ की महिमा है। मैं एक बात और आपसे पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ कि आप 21 तारीख से 30 मार्च तक यहाँ पर रहिए और डेरा डाल दीजिए। आपको धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आनंद उठाना है तो आपको हर तरह की देश के अंदर जो अभी तक ऐसी कोई कला विधा नहीं है जो धर्म क्षेत्र जो कहीं इकट्ठी हुई है, ये पहला ऐसा स्थान होने जा रहा है कि जहाँ पर राष्ट्रीय संत महात्मा और यज्ञ और हवन पूजन और बड़े बड़े लक्ष्मी यंत्र वही बनने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं लोगों कामना के लिए। और आप देख रहे हैं धर्मशाला संस्कृत महाविद्यालय तैयारी चल रही है पूरे क्षेत्र में। और आप लोग आइए, दर्शन करिए और इसमें धार्मिक लाभ उठाइए और जीवन को सफल बनाएं। यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ प्रार्थना है। मैं छोटा सा यहाँ का चरण सेवक हूँ, एक शिष्य मंडल के चरण सेवक के रूप में मैं यहाँ पर हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ गढ़ागंज से कि आप इस स्थान पे यहाँ देखिए। आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर गाँव वालों ने की है, व्यवस्था की है। कम से कम रेट पर आपको मकान भी उपलब्ध हैं, होटल भी उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। महाराज की जय हो, चरण की जय हो। जय जय। कैसे हैं पंडित जी? एकदम बस आए हैं सेवा। आज हम बागेश्वर धाम में आए हैं। यहाँ पर 22 तारीख को ये यज्ञ चालू होने वाला है। महाराज जी से उस संबंध में वार्तालाप करते हैं और जानकारी लेते हैं कि 21 को क्या कलश यात्रा चालू है और 22 तारीख से यज्ञ चालू होने वाला है। उस संबंध में क्या तैयारियां चल रही है? महाराज जी जय सिया राम। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। महाराज जी जो आज 22 तारीख से यज्ञ चालू होने वाला है उस संबंध में आगामी 22 मार्च से 30 मार्च तक बागेश्वर बालाजी की कृपा से 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ होने वाला है, जिसमें भारत के अनेक महापुरुष प्राप्त होने वाले हैं। यह यज्ञ के लिए जा रही है। यज्ञ का अर्थ है ताओं पर ऋण चढ़ाना। मतलब है यज्ञ से उठता है धुआं, आहुतियों से, धुआं से बनता है बादल, बादल से होती है बारिश, बारिश से उपजता है अन्न, अन्न से होते हैं हम आप सब जीव। तो यज्ञ हमारे जीवन में बहुउपयोगी है और सनातनीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर के विश्व में शांति हो, इस हेतु यह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज जी ने बताया यज्ञ इसलिए हो रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बिना खर्चा और बन जाता है पर्चा। यहाँ महाराज जी के द्वारा महाराज जी यहाँ पर्चा बनता है तो आपको कैसे ज्ञात होता है, किसी के बारे में आप थोड़ा ये बताएं। ये सब बागेश्वर बालाजी प्रेरणा देते हैं। पर्चा बनवाने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं, वो अंतरंग जैसी प्रेरणा देते हैं। वैसा हम कलम लेकर के कलमबद्ध कर देते हैं और उनके चरणों पर पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों पर ऐसी निष्ठा है कि तक कलम का एक भी अक्षर यहाँ का वहाँ नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराज जी, जैसा कि आप देख रहे हैं एक प्रमाण एक मैं भी हूँ कि आज स्वप्न में सुबह 4 बजे महाराज जी आए और कान पकड़ के बोले कि तुम बहुत शैतान करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर आओ। तो मेरे को जैसे ही ज्ञात हुआ तो महाराज जी के चरणों के लिए मैं तत्काल ही बागेश्वर धाम चला आ रहा हूँ। महाराज जी से पूछता हूँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? अरे भैया तुम हमारी फिल्म पिटवाओगे। आज ईडी न्यूज के माध्यम से बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में आज हम सबको आपको दिखाते हैं। मैं हूं प्रमोद झा। मैं आज बागेश्वर धाम आया हूं और यहाँ की महिमा के बारे में यहाँ के पुजारी पंकज शास्त्री जी के द्वारा यहाँ के मुख से आपको रूबरू कराता हूँ और यहाँ की धाम के बारे में आपको महिमा दिखवाता हूँ। क्या है महिमा, क्या है ऐसी यहाँ पर अर्जी लगती है, कैसे लगती है, कैसे क्या होता है, इनसे पुजारी जी के द्वारा पूछवाते हैं। महाराज जी आपका नाम? हमारा नाम जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव। हमारा नाम पंकज शास्त्री है।
हम यहाँ के हनुमान जी महाराज के छोटे मोटे लोग जो पुजारी हैं। अर्जी बांधने का होता है, अर्जी बांधने का नियम। धाम पे आओ, किस परिक्रमा करो, हनुमान जी को 5 बार हनुमान चालीसा सुनाओ, मनोकामना बोल के अपनी अर्जी बांध दो। लहसुन प्याज मांस मदिरा वगैरह ये सब खाना पीना बंद कर दो, मंगल के दर्शन शुरू कर दो। बालाजी आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। नियम करोगे भैया आरो तो फिर पाओगे। नियम की मान्यता है, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। जो जिन लोगों की अर्जी स्वीकार होती है यहाँ पे हर मंगलवार लाखों में लोग आते हैं, अर्जी बांधते हैं। सबकी अब हनुमान जी महाराज सुनते हैं। आज नहीं कल नहीं परसों सुनवाई सबकी होती है। जय बागेश्वर श्री बागेश्वर बालाजी महाराज क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? सलेहा पन्ना से हो। आपने पेंटेशन तैयार की है? क्या पेंटिंग आपने तैयार की? किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं BSc कर रही हूँ। आपको कैसे प्रेरणा हुई फोटो बनाने की? नहीं, मैंने यहाँ पे देखा था तो मेरा मन हुआ तो मैंने बनाई घर जाकर। आप क्या बनना चाहती हैं? आगे हाँ, अभी तो कोई नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव जॉब। इतने बड़े बेटा क्लास में आगे बढ़ गए तो सबको तो बनना होगा। ये आपकी कौन है? ननंद है आपकी जी? जी। तो आप दोनों बहनें जैसी रहती हैं? क्या चाहती हैं आप महाराज जी? भगवान का आशीर्वाद बना रहे और नहीं, आपका हरी भरी गोदी रहेगी, बढ़िया फल रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। हाँ ठीक है। यज्ञशाला की तैयारी, पूरा यज्ञ बन रहा है। ध्वजारोहण हो रही है। यज्ञ की 251 कुंडी यज्ञ की तैयारी, पूरा पताका फहरा रहा है। पूरा वीडियो देखिए। आगे धाम की अर्जी बांधने का तरीका। तैयारी चल रही है।